फाइनली पाई लिस्टिंग ऑन बाइनेंस। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। ट्विटर पे बाइनेंस ने ऑफिशियली इस चीज़ को कंफर्म किया है और उसके साथ वेबसाइट के अंदर कवर किया गया है। वेब 3.0 और ब्लॉकचेन और एनएफटी को लेके अपडेट आ चुका है। पाई के इवेंट्स, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस की जो स्टार्टिंग होने वाली है 28 जून की, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं उसके मैं प्रूफ दिखाऊंगा और कितने बड़े लेवल पे होने वाले। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इस चीज़ के इवेंट के लिए। शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और नई नई जगह पे स्टार्ट की जा रही है। पाई नेटवर्क के जो प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट है अब एक नए लेवल पे किया जा रहा है, जहां पे मर्सिडीज, ट्रिपल आर जैसी बड़ी बड़ी जो कार्स है, रोल्स रॉयस, इन पे प्रमोशन किया जा रहा है। और प्रॉपर एक बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग पे पाई नेटवर्क का प्रमोशन हमें देखने को मिला है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। फर्स्ट अपडेट में एक फोटो है जहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू गेट व्हेन यू ज्वाइन पाई। बेसिकली आप सभी को क्या मिल रहा है जब आपने पाई को ज्वाइन किया, तो आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है 45 मिलियन एक्टिव पाइनियर्स अराउंड द वर्ल्ड आर विटनेसिंग द सक्सेस ऑफ द पाई रिवोल्यूशन टुगेदर। तो यहाँ पे बेसिकली आप सभी देखो किस तरीके से पाई नेटवर्क के जो नए नए रेस्टोरेंट्स हैं वो ओपन किए जा रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग फ़ोटोज़ वगैरह शेयर की जा रही है। जैसा कि मैं आप सभी को जूम करके दिखाऊं किस तरीके से 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार करके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं और 7 स्टार करके उस तरीके के लेवल के रेस्टोरेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये कोई फालतू चीज़ नहीं होगी। आप खुद सोच के देखो कि इतनी बड़ी बड़ी लोकेशन के अंदर इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट को ओपन करना, वो भी पाई के नेम से, और एक्टिव सर्विसेज को भी स्टार्ट करते हुए दिखाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक दो जगह पे होता है तो चलो हमें लगता है चलो नॉर्मल है, बट ये एक दो जगह पे नहीं है, बहुत सारी जगह पे जो मैं आज को आपको दिखाऊंगा भी और आप सभी जानते भी हो। एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट आने वाला है जिसके अंदर प्रॉपर इंटरव्यू होगा और ये 28 जून को होने वाला है। और यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है क्या उस दिन ओपन मैनेट आएगा, यस या नो। आप इसका कमेंट में जवाब देना और इस चीज़ को भी यहाँ पे फीचर किया जा रहा है। और उसके साथ हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे टू इन्वाइट समवन माइनिंग पाई व्हाट डिड यू टेल देम। सो बेसिकली अलग अलग लोग अभी पाई नेटवर्क को माइन कर रहे हैं और बेसिकली विक्टोरिया करके हैं जो पाई नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया था पाई ब्रिजेस को। अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा होगा ये वाले इवेंट के बारे में, जो कि 19th वर्थ ब्लॉकचेन था वेब 3.0 के बारे में, जिन्होंने इसी को प्रॉपर रिप्रेजेंट किया है। ये फोटो आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पे बड़े बड़े महारथी भी आए थे। महारथी का मतलब ये बोलूँगा मैं, जो बाइनेंस हो गया, अलग अलग बड़ी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो गई, नई नई एमएनसीज हो गई, वो सभी लोग यहाँ पे आए थे इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए। और इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, पाई को अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल चीज़ बताई जा रही है कि ये कौन कौन से फैक्टर से पाई नेटवर्क आगे जा सकता है, क्या क्या लॉजिकल चीज़ें हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो बकवास सुनने तो बैठे नहीं है, उनको भी पता होगा कि एक्चुअली ये जो चीज़ बता रहे हैं कितना सही है कितना गलत है। अगर ये चीज़ गलत होगी तो कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर वो सही होगी, पोटेंशियल वाला होगा, तो सब लोग इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर बंदे को अपनी एज अ इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ चाहिए और यहाँ पे कोलैबोरेशन करके ही ग्रोथ की जा सकती है। गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है एक्साइटिंग न्यूज़ फ्रॉम चाइना कम्युनिटी, द माइगेंग कॉन्फ्रेंस हैज़ किक्ड ऑफ एंड द रियल बार्टर हैज़ बिगिन। यहाँ पे बेसिकली रियल बार्टर सिस्टम को बिगिन कर दिया गया है और इस वाले जो इनोवेटिव एक्सचेंज है जहाँ पे बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव कार्स हमें देखने को मिलती है। जैसा कि मैं आप सभी को ये फुटेज दिखाऊं तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो किस तरीके से लाखों करोड़ों की कार्स है। इसके अंदर रोल्स रॉयस भी है और इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी है और BMW हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, ऐसी कार्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये प्रॉपर यहाँ पे फुटेज है जैसा कि आप सभी देख सकते हो। उसके बगल में ही एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस मीटिंग है जहाँ पे ये कंडक्ट होने वाला है, जिसकी प्रॉपर प्लानिंग और यहाँ पे आउटर इन्होंने मार्केट के अंदर शो कर दिया है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसी कैसी इन्होंने अरेंजमेंट्स की है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है इतनी सारी चीज़ों को अरेंज करना
और इन्होंने सारी की सारी फुटेज डाली है जो कि आउटर पे कैसे कैसे होने वाला है, और इंटरनली आप सभी को इस तरीके से सिटिंग प्लान देखने को मिलेगा जहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पे आएंगे, बट ये लिमिटेड लोगों की सीट होगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पे आ सकते हो, बट यहाँ पे चाइना के लोग ही मैक्सिमम आएंगे क्योंकि वहीं से टिकट जल्दी मिलेगी और आप जो है ऑनलाइन इस चीज़ को जान पाओगे क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। और बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट ये मिलने वाला है कि लोगों को एक्चुअल पता लगेगा कि और क्या क्या चीज़ें पाई नेटवर्क के साथ आने वाली है। तो ये बहुत ही शानदार होने वाला है जैसा कि आपने इस वाली फुटेज के अंदर देखा है। और ऐसा एक जगह पे नहीं हो रहा, अभी और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं पाई ब्लॉकचेन के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है विथ इट्स यूनिक डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज अप्लाई ऑन द पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन। पाई नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है एक नई डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पॉलिसीज़ को अपना रही है, जिस वजह से पाई की जो ब्लॉकचेन होगी वो बहुत फास्ट होने वाली है और बहुत यूनिक होने वाली है। क्योंकि पाई के पास जितने यूज़र बेस है 5 करोड़ के आसपास का, तो ये बहुत ज़्यादा का यूज़र बेस है, सभी को एक बेस्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इस वजह से पाई की ब्लॉकचेन को इतना फास्ट किया जाएगा कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही स्मूथली ये परफॉर्म करने वाला है। पाईको टीम एम्स टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन वैल्यू फॉर पाई कॉइन। तो यहाँ पे जो पाईको टीम है इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहती है अपने आप को, जो पाई का जो कॉइन का प्राइस है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले, दैट सेट इट्स अपार्ट फ्रॉम मोस्ट अदर कॉइन्स इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। और ये एक अलग ही उभर के आएगी अदर क्रिप्टो करेंसीज से, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पाई पेमेंट्स के बारे में। यहाँ पे बेसिकली आपको एक फ़ोटोज़ वगैरह शेयर की जा रही है, ग्लोबल पेमेंट इकोसिस्टम की बात की जा रही है। और स्टार्टिंग बताया जा रहा है द मेन पर्पस ऑफ पाई नेटवर्क इज़ टू बाय ऑल द गुड्स इन आवर डेली लाइफ बाय पेइंग पाई एनीवेयर। तो हमें बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे, और जो डेली बेसिस में यूज़ होते हैं उसकी पेमेंट हम करेंगे किससे? पाई से। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एम पर्पस ऑफ द कोर टीम इज़ टू यूज़ पाई to build a payment ecosystem that can be used in daily life around the world। ठीक है। तो यहाँ पे पीयर टू पीयर हमें देखने को मिलेगा, और ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो सिंपली आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, और कार्ड की भी फैसिलिटीज़ आपको पाई ई कार्ड की फैसिलिटीज़ आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। और जो दूसरी फिजिकल फैसिलिटी है वो अभी चाइना और भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर अनेबल की गई है, जैसा कि आपको पता है। और उसके साथ यहाँ पे ऐसा नॉर्मली आप कार्ड को भी डायरेक्ट पे कर सकते हो, या फ़ोन पे जैसे हम यूपीआई वगैरह से पेमेंट करते हैं सेम तरीके से आप पे कर सकते हो। अगर आपको इंडियन करेंसी में कुछ प्रोडक्ट ख़रीदना है उसका प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाला, आपका जो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। आपको अदर कंट्री की करेंसी में ख़रीदना है, डॉलर्स में ख़रीदना है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या आपका पाई का कॉइन जो होगा, बेसिकली पाई का अपना खुद का एक पेमेंट होगा जहाँ पे सिंपली आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने फ़ोन पे देखा होगा जिनका अलग ही बार कोड आता है, या पेटीएम देखा होगा इनका अलग आता है, तो सेम तरीके से आपको पाई का भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से रोड पे प्रॉपर घाना के अंदर, नाइजीरिया के अंदर रैली चल रही है। जिस तरीके से पॉलिटिशियंस की रैली चलती है सेम तरीके से पाई नेटवर्क को प्रमोट किया जा रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या इस तरीके से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया जाता था? एक ये अलग ही क्रेजी लेवल है जो इस वाली वीडियो के अंदर आप सभी को साफ साफ देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को एंजॉय करके सारे लोग कर रहे हैं, और सभी के फेस पे बहुत ही क्रेजी लेवल की स्माइल भी हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ अब हम चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे नाइजीरिया के अंदर ही प्रॉपर इंटरनली मीटिंग्स भी कंडक्ट कराई जा रही है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉपर सारे लोग आ चुके हैं, सभी लोग इस चीज़ को बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे लिखा है पाई इज़ नॉट अ स्कैम। यहाँ पे पता नहीं ये भी चीज़ शेयर की जा रही है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को एज अ रैली के थ्रू और भी अलग अलग लोकेशंस के अंदर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी इन सभी फुटेज के अंदर ईजिली देख पा रहे हो। और ये कोई लोकेशन है जो कि फॉरेन की लोकेशन है, जहाँ पर प्रॉपर एक ग्राउंड के अंदर
इस चीज़ का प्रमोशन किया जा रहा है और तेज़ी से ये बढ़ता ही जा रहा है। मतलब एक कंट्री के अंदर नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये भी बढ़ता जा रहा है। चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, यूएसए हो गया, आउटसाइड कंट्रीज़ हो गया, हर एक कंट्रीज़ के अंदर इसका प्रमोशन हमें अब नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलता है। एंड गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे बताया जा रहा है लैंडमार्क एग्रीमेंट बिटवीन बाइनेंस यूएस। बाइनेंस एंड सेक ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाई नेटवर्क यूजर्स इन दी यूएस। सो बेसिकली यहाँ पे पाई नेटवर्क की बात की जा रही है, किस तरीके से ये एक साथ मिलकर काम करेंगे, एज अ लिस्टिंग होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑफिशियल एज अ ट्वीट भी किया गया है बाइनेंस के द्वारा, बाइनेंस यूएस के द्वारा। जैसा कि आप सभी देखते हो 17 जून को रात में ट्वीट किया गया था, वी वांट टू प्रोवाइड एन अपडेट ऑन द करंट बैटल बाइनेंस यूएस। जैसा कि आप सभी को पता है यूएस के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को लेके अभी प्रॉब्लम्स चल रही है और बाइनेंस को लेके प्रॉब्लम्स चल रही है, उन सभी चीज़ों को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। और बताया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स जज एमी बर्नर जैक्सन अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट ऑन जून 17 बिटवीन बाइनेंस यूएस। तो यहाँ पे बेसिकली एक एग्रीमेंट को अप्रूव करा गया है एमी बर्मन द्वारा, ठीक है, जो कि जज है, वहाँ के यूएसए के जज है बेसिकली ये। और यहाँ पे बात की जाती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की, सेक की। द डिसीजन इफेक्टिवली डिसमिस्ड अ प्रीवियस टेम्पररी रिस्टेनिंग ऑर्डर TRO, ठीक है, इसके बिहाफ पे बात की जा रही है, दैट एम्स टू फ्रीज ऑल बाइनेंस यूएस एसेट्स, जिसके थ्रू जितनी भी अभी यूएस के अंदर बाइनेंस का वो एसेट्स वगैरह उसको प्रॉपर फ्रीज किया जाएगा, ठीक है। द रिवोल्यूशन ऑफ दिस लीगल डिस्प्यूट होल्ड्स ग्रेट प्रॉमिस फॉर पाई नेटवर्क। और यहाँ पे इसका जो लीगल डिस्प्यूट है वो बहुत अच्छी एक प्रॉमिस करता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकालता है पाई नेटवर्क के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए जो कि अमेरिका के अंदर है, ठीक है। हेयर आर 5 की बेनिफिट्स दैट पाई नेटवर्क यूजर्स इन यूएस कैन एक्सपेक्ट थ्रू दिस एग्रीमेंट। तो जो इनके जज ने एग्रीमेंट निकाला है उसके बिहाफ पे पाई नेटवर्क को किस तरीके से यूएस के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, तो 5 चीज़ें ये बता रहे हैं। पहली चीज़ है अनरिप्टेड एक्सेस टू बाइनेंस यूएस सर्विसेज। सो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू अप्रूव्ड कराया जाएगा, प्रोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होगा जहाँ पे जितनी भी सर्विसेज होने वाली है पाई नेटवर्क की यूएसए के अंदर, उन सभी चीज़ों को ईजिली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सिक्योरली आप ट्रेड कर पाओगे, एक्सचेंज कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे क्रिप्टो करेंसीज को, ठीक है। उसके साथ जो दूसरा चीज़ बताया जा रहा है स्ट्रेंथन्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस, यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ों की बात की जा रही है बाइनेंस यूएस के बारे में, और जो नॉर्मल बाइनेंस है और जो सेक है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे कमिटमेंट किया जाता है रेगुलेटरी कंप्लायंस को लेके, जो भी डेवलपमेंट होने वाला है पूरे बेसिकली लेवल पे, आई मीन इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि यूएस के अंदर करने वाले हैं बेसिकली, तो वहाँ पे जो करेंसीज होंगी एक्सचेंज के थ्रू, तो वो एक लीगल फ्रेमवर्क के बिहाफ पे काम करेंगी और वहाँ पे प्रमोटिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर पाई नेटवर्क यूजर्स टू एंगेज विद देयर डिजिटल एसेट्स। तो वहाँ पे अच्छे से वो प्रमोट भी कर पाएंगे और उसके साथ वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगी। और जो तीसरी चीज़ है इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, और यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनकी प्रोटेक्शन के बिहाफ पे बात की जा रही है। इस वाले एग्रीमेंट में लाइकली इनकॉर्पोरेट प्रोविजंस दैट सेफगार्ड यूजर्स फंड एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ सेफली देखने को मिलेगा, इंक्रीज़ की जाएगी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एडहेरेंस टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस। मतलब आप सारी चीज़ों को देख पाओगे, क्या लीगल तरीका है, उसके साथ क्या प्राइजेस चल रहे हैं, क्या ट्रेडिंग अमाउंट चल रहा है, सारा कुछ आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे, ठीक है। जो चौथी चीज़ है मार्केट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आप सभी को एक तो कांस्टेंट देखने को मिलेगा, मतलब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ स्मूथली चलेगा। और उसके साथ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेगी, जो नई नई चीज़ें आएंगी, और उसके साथ ये अच्छी ग्रोथ भी पकड़ेगा, ठीक है। और इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि आपको एज अ बेनिफिशियल to those seeking to diversify their investment portfolio within the Pi Network ecosystem, ठीक है। और लास्ट चीज़ है empowered Pi Network community। यहाँ पे बताया जा रहा है the revolution of the legal dispute and the subsequent approval of this agreement offer a sense of empowerment टू द पाई नेटवर्क कम्युनिटी, वो भी अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे जो लास्ट की चीज़ इन्होंने बताई है, जिस तरीके से पाई की कम्युनिटी है डेवलप करेगी, एंगेज करेगी, अपने इकोसिस्टम को बढ़ाएगी, और उसके साथ यहाँ पे ब्रॉडर क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप भी हमें देखने को मिलेगा। मतलब इंटरनेशनल हम और ज़्यादा इसके अंदर बार्टर सिस्टम की बात की जाए, एक्सचेंजेस की बात की जाए, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें जज
एमी बर्नर जैक्सन ने अपने बेसिकली प्रॉपर आर्टिकल के साथ और उसके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट में ये चीज़ क्लियर किया है। और यहाँ पे कोलैबोरेशंस की भी बात की जा रही है, कोलैबोरेशंस एंड कोऑपरेटिव इन शेपिंग इन फ्यूचर, ठीक है, वो भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, कोलैबोरेशंस भी देखने को मिलेगा, मतलब कि मिलके ये काम करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत और भी चीज़ों की बात की जा रही है, रेगुलेटरी क्लैरिटी के बारे में बात की जा रही है, एक्चुअली होता क्या है, मार्केट कॉन्फिडेंस की, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेटिव की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल और रेपुटेशंस की बात की जा रही है, इंक्रीज इनोवेटिव, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिटेल में बात की जा रही है, जो मैंने आपको कवर कर दिया है। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा कि एक अच्छा आप सभी के लिए न्यूज़ है, जिससे कि आपको पॉजिटिवली अब देखने को मिलेगा फ्यूचर में। जैसे ही ओपन मैनेज आएगा तो उसके बाद आपको बाइनेंस के ऊपर भी देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क, और उसके साथ साथ आपको और भी फ्यूचर में वर्क भी देखने को मिलेगा इनके कोलैबोरेशंस के साथ। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।